एक से 9 तक कैसे लिखा जाए ये हमने सीखा है। हम ये भी जानते हैं कि बच्चों को गिनती आती है। अब एक सवाल है, 1 से 9 तक जब हम इन आदात को लिखते हैं तो इसको क्यों हम ऐसा ही लिखते हैं? आप बताओ, क्या हमने इस ताल्लुक से सोचा है? अब 5 5 को हम क्यों इस तरह ही लिखते हैं? इसको हम 5 ही क्यों बोलते हैं? इसी तरह से 8 क्यों हम इस तरह लिखते हैं? क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? वो वैसा ही है। हमारे असातिज़ा ने हमें ऐसा ही सिखाया है। हमारे वालिदैन ने भी यही बताया है। इसलिए वो ऐसा है ना? इसके अलावा कोई और मुनासिब जवाब हो सकता है? ये अलामत है ना? 1 से 9 तक यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 बच्चों को हमने ये सिखाया है। 7, 8, 9 ये सब अलामत हैं, है ना? वो वैसे ही ये सिफर है, ये भी एक अलामत है। हमने गिनती सिखाई है। 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 12। हम क्यों 10 लिखने के लिए 1 के आगे सिफर लिखते हैं? इस अलामत को हम दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? इसको कुछ और अलामत भी दे सकते थे। एक तारे का निशान भी बना सकते थे या कोई और अलामत दे सकते थे। क्यों इसको 1 और सिफर दिया गया है? बहुत सारे जवाबात आ सकते हैं, वो वैसा ही है। एक और सिफर का मतलब 10 है। मकामी कीमत, हाँ मकामी कीमत है। बुनियाद 10 का निज़ाम हम कह सकते हैं। बुनियाद 10 के निज़ाम को इस्तेमाल करने की वजह से हम 10 को 1 सिफर लिखते हैं। लेकिन अगर हम इन छोटे बच्चों को बुनियाद 10 का निज़ाम कहेंगे तो ये इनके लिए बहुत बड़ा लफ्ज़ होगा। आइंदा इनको यही निज़ाम का इस्तेमाल करते हुए हिसाबात को सीखना है, वो सही है। अब तक हमने ज़बानी इन अलामात को सीखा है। यहाँ से आगे इन्हीं अलामात को दोबारा इस्तेमाल करते हुए लिखते जाना है। ये तसव्वुर इनकी समझ में आना चाहिए। और क्यों ये 10 का गिरोह बनकर 10, 20, 10 का दोबारा इस्तेमाल हुआ, इसके बाद दोबारा 11, 12 इसी तरह आगे बढ़ते जाता है। 19 के बाद 20, 2 और सिफर आता है ना? ऐसा क्यों है? लेकिन इसको एक कहानी के अंदाज में समझाएंगे तो बच्चों को अच्छी तरह समझ में आएगा। बुनियाद 10 का निज़ाम हम सब जानते हैं, लेकिन बच्चों को इसका तारुफ करवाते हुए इसको एक कहानी की शक्ल में बोलेंगे। देखेंगे, कोशिश करेंगे। शायद इससे बच्चे कुछ गलतियां कम कर दें या इस तस्वुर को अच्छी तरह समझ जाएं। हमारे लिए इसी में खुशी है। बच्चों को ईद बारात, मेले ये बहुत पसंद आते हैं। इसलिए इनको मेले से जोड़ते हुए ही इस कहानी को सुनाएंगे। मैं इसको बहुत मुख्तसर अंदाज में सुनाऊंगी। आप असातिज़ा अपने क्लासरूम में इसको बहुत इत्मीनान से बच्चों से सवालात करते हुए और इनको शामिल करते हुए बेहतर अंदाज में बताएं। एक गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मेले में गांव के तमाम बच्चे अपने साथियों के साथ जाते हैं। कितने लोग जाते हैं क्या आप बता सकते हैं? फर्ज करेंगे कि 12 बच्चे जाते हैं। 12 बच्चे मिलकर अपना एक गिरोह बनाकर खुशी खुशी जाते हैं। दरमियान में आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपने मेले में क्या क्या देखा, क्या क्या खरीदा। इससे बच्चों में और दिलचस्पी पैदा होगी। फिर क्या हुआ, मेला खत्म हो गया, अभी चल रहा है, शाम हो गई, खाने पीने की चीज़ें खरीद ली हैं, खिलौने भी खरीद लिए। वापस आते हुए देखते हैं कि गांव जाने वाली बस जा चुकी है। इनके गांव जाने वाली बस इनसे छूट गई। गांव जाने के लिए कोई और इंतज़ाम भी नहीं है। क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चे, छठी, सातवीं, आठवीं जमात के बच्चे क्या कर सकते हैं?
उस वक्त उनमें से एक बच्चा बोलता है, मेरे पहचान के एक अंकल का घर है, इनका घर है, इनकी गली एक खास गली है, इस गली के सारे मकानात हमारी तरह ही हैं। चाहे तो जाकर हम इनमें कयाम कर सकते हैं। इस तरह वो लोग घर बनाए हैं कि एक घर में बहुत सारे कमरे भी हैं। ऐसा मेरे वालिद कह रहे थे, क्या हम जाएं? सब मिलकर जाते हैं। वहां पहुंचकर वो पहले घर पर जाते हैं। बच्चे जब जाते हैं तो एक साथ जाते हैं। कुछ बच्चे दौड़ते हुए जाते हैं और कुछ बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हुए आराम से चलते हुए जाते हैं, और कुछ बच्चे खाते हुए जाते हैं और बाद में दौड़कर इनके साथ शामिल हो जाते हैं। इस तरह पहले 5 बच्चे आगे जाते हैं, आगे दौड़ते हुए जाते हैं और घर का दरवाजा खटखटाते हैं। क्या हम घर की एक तस्वीर बनाएं? उस घर पर जाकर दरवाजा खटखटाते हैं। तब इस घर से एक अंकल निकलकर बाहर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ बच्चों? इनके मकान पर बोर्ड लगा हुआ होता है जिसमें इनका नाम एकाई खान लिखा हुआ है। एकाई अंकल, एकाई अंकल, हमारी गांव जाने वाली बस हमसे छूट गई है। आपके घर में बहुत जगह है रहने के लिए, क्या आप हमें कुछ जगह दे सकते हैं? एकाई अंकल पूछते हैं, तुम कितने लोग हो? कितने बच्चे हैं? हम 5 बच्चे आए हैं। 3, 4, 5 बच्चे आए हैं, है ना? इन 5 बच्चों को जगह की जरूरत है। अंकल कहते हैं, मेरे घर में 9 कमरे हैं, लेकिन हर कमरा बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा। एक कमरे में एक ही रुक सकता है, एक से ज्यादा रहने की मैं इजाजत नहीं दूंगा। क्या तुम सब अकेले अकेले ही रह सकते हो? बच्चे जवाब देते हैं, ठीक है अंकल, हम रह लेंगे। इस तरह इनके घर के 9 कमरों में इन 5 बच्चों को ठहराया जाता है। 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे जाते हैं। ये सब वहां जाकर क़ियाम करते हैं। अब क्या होता है? अभी और भी बच्चे हैं। 5 बच्चे क़ियाम करते हैं, अभी और भी आने वाले हैं ना। 4 बच्चे आते हैं और हमें भी जगह दे अंकल, ऐसा कहते हैं। तुम कितने लोग हो? 1, 2, 3, 4। मेरे घर में 4 कमरे बाकी हैं। 1, 2, 3, 4, 4 कमरे हैं, तुम रुक सकते हो। 9 कमरे हैं, हर एक में एक को रहना पड़ेगा। वो उन्हें भी अंदर बुला लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 9 कमरे हैं। 9 कमरों में 9 बच्चे आ चुके हैं। सब कमरे भर चुके हैं। अब घर भर चुका है। अब और एक बच्चा आता है। वो आकर दरवाजा खटखटाता है। ओ, तुमने आने में देरी कर दी। 9 लोग आ चुके हैं। अब मेरे घर में कमरा खाली नहीं है। तुम हमारे पड़ोस के घर जाओ, वहां मेरा भाई रहता है। उसके घर में बड़े बड़े कमरे हैं, उसका घर बड़ा है। तुम वहां जाकर पूछो। बच्चा वहां जाकर दरवाजा खटखटाता है। जब वो वहां जाता है तो पूछता है, इस अंकल का नाम क्या है? इनका नाम दहाई खान है। सब इनको दहाई कहते हैं। दहाई अंकल के घर बच्चा जाता है और जाकर पूछता है, क्या आप मुझे जगह दे सकते हैं? मेरे सब दोस्त पड़ोस के घर में हैं, मैं अकेला ही बच गया हूँ। ओह, तुम अकेले हो? अकेले ही बच गए हो? मेरे घर में बड़े बड़े कमरे हैं, मैं तुम्हें जगह दे सकता हूँ। तुम कितने हो? मैं तो अकेला हूँ अंकल। ओह, तुम अकेले हो? मैं अकेले के लिए कमरा नहीं दे सकता। मेरे घर में बड़े बड़े कमरे हैं। एक कमरे में 10 लोग रहते हैं। 10 से अगर एक भी कम होगा तो मैं कमरा नहीं दूंगा, क्योंकि कमरे बहुत बड़े हैं। इसको मैं सिर्फ 10 लोगों को ही दे सकता हूँ।
इसलिए तुम कुछ और दोस्तों को लेकर आओ तो मैं ठहरने के लिए कमरा दूंगा। अब वो सोचने लग जाता है कि क्या करूं, 9 बच्चे तो वहां हैं, है ना? मुझे मिलाकर 10 हो जाएंगे, है ना? वो दोबारा यहाँ आता है और सब दोस्तों से पूछता है, तुम सब मेरे साथ आओ, हम पड़ोस के मकान में क़याम करेंगे। अब तक 9 लोग इकाई के घर में थे। वो वहां से बाहर आए। कुल 10 लोग मिलकर दहाई के घर पर जाते हैं। अब दहाई अंकल बोलते हैं, ठीक है, मैं 10 लोगों को एक कमरा देता हूँ मेरे घर में, ठीक है? ठीक है, हम सब 10 लोग एक साथ रहेंगे, इस कमरे में रहेंगे। तवज्जो दें, हमने अभी यहाँ 10 नहीं लिखा है। बच्चों को सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि यहाँ रहेंगे, ठीक है? 10 लोग मिलकर इस कमरे में रहते हैं। इस दहाई के घर में कितने कमरे भरे हैं? 1 कमरा भरा है। मैं यहाँ 1 लिख लेती हूँ। इकाई के घर में कितने कमरे भरे हैं? कोई नहीं है, सब कमरे खाली हैं, यानी 0, है ना? इसलिए दहाई के घर में 1 कमरा भरा है। इसलिए दहाई के घर में 1 कमरा भरा हुआ है। इकाई के घर में कोई कमरा भरा नहीं है, इसलिए इसे 0 कहेंगे। दहाई को 1 लिखेंगे और इकाई के मकाम पर 0 है और दोनों मिलाकर 10 हो जाएंगे। यही इस कहानी का असल है, ठीक है? कहानी को आगे बढ़ाएंगे और 2 लोग आते हैं। इनको कहाँ ठहराएंगे? इकाई के घर में, है ना? दहाई के घर में 1 कमरा भरा हुआ है, इकाई के घर में 2 कमरे भरे हुए हैं। इस तरह हम 12 को ऐसे लिखेंगे। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए सैकड़े खान का घर बना सकते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए सैकड़े खान का घर बना सकते हैं। सैकड़ा खान बोले, सैकड़ा भाई बोले, ये आप पर है, जो चाहे नाम दे सकते हैं। सैकड़ा भाई, 1000 नाना, इस तरह इसको आगे बढ़ाते जाएं। एक बार जब बच्चों को तसव्वुर समझ में आ जाएगा, आगे बच्चे खुद ही ये मश्क करने लगेंगे। इसमें जो एक अहम तसव्वुर है, वो है एक घर में 9 कमरे हैं। इकाई खान के घर में 1 कमरे में 1 ही रह सकता है। दहाई खान के घर में हर कमरे में 10 लोगों का रहना लाजमी है, ना 1 कम ना 1 ज्यादा। हर कमरे में 10 लोग रहना चाहिए। इसी तरह के 9 कमरे हैं। सैकड़ा खान के घर में 1 कमरा बहुत बड़ा है, इसमें 100 लोगों का रहना लाजमी है। इनका कमरा बहुत बड़ा है, 9 कमरे हैं यहाँ भी। यहाँ इस गली के हर घर में सिर्फ 9 ही कमरे हैं। अब हम इसको कैसे दिखाएंगे? कहानी सुनाने के बाद इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करते वक्त हम कैसे लिखेंगे ये दिखाना है। पहले वाला इकाई खान का घर है, इसके बाद दहाई खान का घर है, इसके बाद सैकड़े का घर है, इसी तरह 1000 का घर भी आता है। कितने लोग थे? 12 लोग थे। इसका मतलब दहाई के घर में देखिए 1 कमरा भरा हुआ है। हमने 10 लिखना सीख लिया है, यानी दहाई के घर में 10। इसको इस तरह से बताएंगे, इकाई के घर में 2 लोग हैं, इसमें 1 कमरा भरा हुआ है, यहाँ 2 कमरे भरे हैं, इस तरह ये 12। हाँ, इस तरह हम कहानी के जरिए बताएंगे। यहाँ एक अहम बात आती है। बच्चे कहानी को कहानी की तरह समझते हैं, खुशी से सुनते हैं और याद रख लेते हैं। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लगेगा कि क्या इस तरह के भी घर हो सकते हैं? 1 कमरे में 1 ही आदमी रहने जितने छोटे कमरे हो सकते हैं क्या? इस तरह हमारे अंदर ही सवालात आएंगे। उलझन पैदा हो तो आप इसको अपने ही तर्ज पर कोई और कहानी बना सकते हैं। फर्ज कीजिए जैसे अलग अलग किस्म के रंग बिरंगी मनके हैं। 10 मनकों को जोड़कर अंगूठी बनाना या 1 मनके को ऐसे ही रख देना, 10-10 मनकों को मिलाकर
चूड़ी बनाना, इस तरह अंगूठी, चूड़ी, माला, इस तरह आप के अपने तसुरात के मुताबिक कहानी बनाकर बोल सकते हैं। यह एक बक्सा ले सकते हैं जिसमें 9 खाने बना सकते हैं। पहले बक्से में छोटे-छोटे खाने, दूसरे बक्से में थोड़े बड़े-बड़े खाने, इस तरह से भी कर सकते हैं। ये आपके तसव्वुर और तख्लीक की सलाहियत पर मुनहसर है। बच्चों को कहानी के ज़रिए बताएंगे तो वो यकीनन आसानी से सीख लेंगे और याद भी रखेंगे।